और अब एक बड़ी खबर बोल लेकर आया है आपके लिए। कॉल स्टिंग ऑपरेशन कराची के थाना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस आवाम को लूटने लगी है। नासिर कॉलोनी पुलिस चौकी के एहलकार पुलिस मुखबर जाकिर के जरिए शहरियों को उठाकर पैसे बटोरने लगे। बोल ला रहा है बड़ी खबर, कौन कौन पुलिस एहलकार हैं इस स्कैंडल के पीछे, आप देखेंगे अभी थोड़ी ही देर में बोल की स्क्रीन पर। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर कामरान मिनाज जो कि हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने ये किया है स्टिंग ऑपरेशन, बहुत सी तफसीलात हैं इनके पास। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं नदीम गोगा की कहानी, किस तरह पुलिस ने इसे उठाया और छोड़ने की क्या कीमत वसूल की। पुलिस गैर कानूनी तौर पर न जाने कितने लोगों को उठाकर रकम बटोरती रही, आइए सुनते हैं। इन्होंने मुझे फोन करके नदीम ने बोला आगे पैसे ले जा। किधर हूँ भाई? बोला 50,000 मिला है, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है। सुल्तान के आके देख लिया, आया आगे से देखा पड़ता शाम में इसने बोला भाई थल्ले पे आ जा। पेमेंट लेने के लिए गया, जितनी देर आपको ये आए उतनी देर में आके मुझे पुलिस वाले घेर लेते हैं। मेरे पास 2 मोबाइल थे, मोबाइल इन्होंने गायब कर दिए। बाइक की जाकिर हुसैन जो इनके साथ सिपाही भी नहीं हो मेरे ख्याल से, वाले सारे सिपाही थे, चौकी इंचार्ज हो गया, ये सब साथ ही थे। ले गए मेरे को, आंखों पे पट्टी बांध, मार पीट, टांग में फ्रैक्चर हो गया। बोला भाई मेरा कोई केस है तो आप मुझे बताओ, फिर ये पे काटो मुझे बंद करो, सीधी बात है। अगर कुछ नहीं है तो यार देखो मेरा बच्चा अस्पताल में मुझे जाना है। ये रात को उन्होंने बोला SHO के पास ले गए, वहाँ पर रखा थाने। नाज़रीन, स्टिंग ऑपरेशन के पीछे बहुत सी दास्तानें हैं, नकाब में छुपे बहुत से चेहरे हैं जो अभी बोल बेनकाब करेगा। लेकिन अब आपको हम सुनाते हैं एक नाबीना मजदूर की दास्तान, जो कि पुलिस ने अपने मुखबिर जाकिर की मदद से इसे किस तरीके से लूटा, क्या कह रहा है ये, आइए देखिए। हम लोग कारोबार करते हैं, ये कुर्सियाँ वगैरह जैसे कि सप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं सामान ले जाता हूँ और वो लोग मुझसे सामान लेके बाहर से बेचते हैं, ठीक है। तो इसके दौरान एक जाकिर पुलिस नामी शख्स मतलब आया है और अमानुल्लाह जो कि चौकी इंचार्ज बताया जाता है, तो उसके साथ तकरीबन 5 बंदे और भी थे। हमें नहीं मालूम कि वो कौन थे पुलिस वाले या जो भी थे, मुझे नज़र नहीं आता, ठीक है। हमारे को आके उन्होंने हिरासा किया है और अपने आप को पुलिस वाले बताते थे और मेरे घर की उन्होंने जामा तलाशी ली है। 65,000 से ऊपर की रकम है, दरखास्त के ऊपर लिखी हुई है, जिसमें प्राइस बॉन्ड भी थे तकरीबन 5,000 रुपए के, ठीक है जनाब। और उसके बाद मैंने जब चाराजोई की तो मेरे को मतलब है उन्होंने दबा दिया, SSP के नाम पे दी थी। मैं चाहता हूँ कि मेरा अदल होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, जैसे दुनिया को मिलता है मुझे भी मिले। तमाम तर सूरत हाल आपने देखी। कामरान मिनाज कराची स्टूडियो से हमारे रिपोर्टर में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कामरान, क्या मामला है कराची के और कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं? जी देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरे कराची में जो कराची पुलिस है वो इस तरह के काम कर रही है। और ये जो धंधा है पुलिस का कोई नया नहीं, बड़े अरसे से कर रही है। बोल ये चीज़ें सामने ले आया, आवाम के सामने पहली दफ़ा ऐसी चीज़ें आ रही हैं। बाकायदा तौर पर कराची के जो मुख्तलिफ थाने हैं वहाँ पर इस तरह के जाकिर जैसे लोग जो प्राइवेट लोग हैं और जो क्राइम में पहले खुद भी मुलविस रह चुके हैं, वो बाकायदा पुलिस एहलकार बन के लोगों को जो है गिरफ्तार करते हैं, घरों से उठाते हैं, उसके बाद उनसे डील की जाती है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये सिलसिला काफ़ी तवील अरसे से चल रहा है। ऐसे माजी में भी बहुत सारे वाक़यात सामने आ चुके हैं और जो आला अफसरान हैं पुलिस के, उनकी जानिब से दावे भी किए जाते हैं, कहा भी जाता है कि कराची पुलिस को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड पर जाके देखते हैं, जब आप थानों के अंदर जाते हैं, जब जो पुलिस की एजेंसीज हैं वहाँ पर जब जाते हैं तो लोगों को हफ्ज़े बेजा में भी रखा जाता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से थ्रेट भी किया जाता है। अब जिन लोगों को ये उठा लेते हैं फिर उनके घर वाले भी बाहर परेशान होते हैं। तो इस तरह के वाक़यात बहुत सारे सामने आते रहते हैं कराची में। और जो कराची की जो सूरत हाल है, अब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कराची पुलिस पे। दावे तो बहुत किए गए लेकिन कराची पुलिस जो कर रही है, जैसे ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो इस तरह से तो शहरी जो है गैर महफूज हो गए कि पुलिस कहीं भी किसी वक्त भी जो है दाखिल हो सकती है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। कानून के मुताबिक तो एक तरीक़ेकार है, वारंट इशू होना चाहिए, उसके बाद आप किसी शहरी को गिरफ्तार कर सकते हैं, उस पर कोई चीज़। लेकिन पहला सवाल तो ये है ना कि पुलिस का नाम बदनाम किया जा रहा है। पुलिस के बेस में अगर कोई शख्स किसी को गिरफ्तार करता है, उसको हफ्ते बेजा में रखता है, उसकी रकम वसूल करता है, तो पुलिस क्यों खामोश बैठी है? कार्रवाई क्यों नहीं होती कोई? देखें, बात यह है कि जो अगर हम IG सिंध की बात करें या पुलिस चीफ कराची की बात करें, दावे नज़र आते हैं, अमली तौर पर कुछ नज़र नहीं आता। अमली तौर पर जो है थानों के अंदर बाकायदा लोगों को हफ्ज़े बेजा में रखा जाता है, पैसे भी वसूल किए जाते हैं और उसके बाद उनसे रिश्वत भी ली जाती है, तशद्दुद भी किया जाता है, मारा पीटा भी जाता है, ये सब कुछ होता है। ठीक है कामरान, साथ ही रहिए, बड़े इंकशाफात हो रहे हैं। और नाजरीन, बोल स्टिंग ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा अब हम आपको दिखाएंगे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया,
चौकी नासिर कॉलोनी के इंचार्ज सिराग खटक को स्क्रीन पर जो परेशान है मुखबिर जाकिर की नाराजगी पर, क्योंकि इस हिस्से की रकम उसको पूरी नहीं दी गई। अब आप भी देखिए कि सिराज खटक साहब आखिर कह क्या रहे हैं और किस तरीके से नाराज मुखबिर को बनाने के लिए रकम दे रहे हैं। मुलाहिजा कीजिए। अगर एक 50 मिलेगा 10 उसको, मैंने बोला उसको जो है वो दो उसको, मैं खाना तो जो बड़ी बात उसको दो अपना काम रुक जाए यार, रुक जाए। अच्छा वो भी क्या बोल रहे दे रहे हैं? शाम को 6 बजे बंदा जाए, शाम को 6 बजे चाय पिलाऊंगा, होटल को बुला के ले जाऊंगा। बस ठीक है, आप दे देना, हम ले जाएंगे उसको, बोलना अगर अपना मान ले जाएंगे। सही है, चल दे दो तो पहुँचाया। कामरान ये मामला क्या है? ये सिराज खटक क्या होता है इनका, ये कब से कर रहे हैं मामला? देखिए सिराज खटक जो है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाना है, उसकी एक चौकी है नासिर कॉलोनी की, एक गरीब सा एक इलाका है, वहाँ पर गरीब लोग ज़्यादा बसते हैं। तो वहाँ पर लोगों को जो है तालीम का रुझान भी कम है और लोग जो है कंप्लेन भी नहीं करते और आगे जाती भी नहीं है। तो ये वहाँ के चौकी इंचार्ज हैं। और जो जाकिर हैं वो जाकिर इनके साथ पुलिस वाले बन के काम करते हैं। जाकिर के बारे में जो इंकशाफात सामने आए उसमें जाकिर के पर खुद मुकदमात है, जमान टाउन थाने में उसमें मुकदमा है एक पुलिस एहलकार के घर डकैती करने का। उसके अलावा गुज़श्ता जो है जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कोई 5-6 साल से वो मुसलसल नासिर चौकी में काम कर रहा है और पुलिस वाला बन के लोगों को गिरफ्तार करता है। अब जो ये कहानी सामने आ रही है नदीम गोगा की, जब नदीम गोगा को अरेस्ट किया गया, उसको तशद्दुद किया गया और उसके बाद जो है नदीम गोगा को साथ ले जाके मुख्तलिफ इलाकों में एक थाने की हदूद होती है, उस हदूद से भी निकल के बाहर जाके कार्रवाई करते हैं। वहाँ से भी इन्होंने कुछ लोग, बिलाल नामी एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया, उसको भी जो है पैसे लेके इन्होंने छोड़ दिया। नदीम गोगा से भी डील की, 2 लाख रुपए में 50,000 रुपये वसूल कर लिए। होता ये है कि जो इन्फॉर्मर्स हैं और जो पुलिस एहलकार हैं या इस तरह के जाकिर जैसे लोग जो क्रिमिनल हैं और पुलिस एहलकार बन के काम करते हैं, इनका आपस में गठजोड़ होता है और ये इस तरह से लोगों को ब्लैक मार्केट नहीं। तो सरपरस्ती में हो रहा है ये काम या सिर्फ चौकी इंचार्ज मुलव्विस हैं या फिर ये थाना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के लोग भी इसमें मुलव्विस हो सकते हैं? बिल्कुल थाना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के लोग मुलव्विस हैं इसमें। अभी बिल्कुल कोई पुरानी बात नहीं है, 1-2 दिन पुरानी बात है। जो SHO हैं वहाँ के उबैदुल्ला, वो बाकायदा 10 मजदूरों को लेकर आ गए थे और 3 लाख रुपए रिश्वत तलब कर रहे थे, जिस पर जो है मौजिज़ अदालत ने एक्शन भी लिया है। वो लोग मौजिज़ अदालत गए। तो कहने का मकसद ये कि इस तरह की चीज़ें जो आम रूटीन है और जो जाकिर है वो छलावा बना हुआ है, दहशत की अलामत है नासिर कॉलोनी के इलाके में और आज से नहीं है। उसके अलावा क्रिमिनल्स को उठाया इसलिए जाता है, मुखबर इसलिए काम करते हैं कि जुर्म ख़त्म हो, लेकिन यहाँ जुर्म ख़त्म करने की कोशिश नहीं की जाती, सिर्फ जेबें गर्म करने की कोशिश होती है। किसी क्रिमिनल को भी पकड़ लें उसे भी पैसे लेके छोड़ देते हैं, किसी बेगुनाह को भी पकड़ लें तो उसको भी ब्लैकमेल किया जाता है। तो यही सूरत हाल है इस वक्त। नहीं, इतने सबूत हैं, आप बोल रहे तो तमाम तर वीडियोस और तमाम तर ये जो स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सब कुछ बेनकाब कर दिया है। ये तमाम तर सबूत अगर फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, जैसे कि आपने कहा कि हम पुलिस तक ये बात पहुंचा रहे हैं, क्या मौक़िफ़ है पुलिस का, क्यों गुरेजा है कार्रवाई से? बिल्कुल देखिए मैं आपको बताऊं, बोल रहे तो पर्दा बिल्कुल फाश कर दिया है, बिल्कुल वाज़े हर चीज़ सामने है। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है जाकिर का, जो चौकी इंचार्ज है उनकी सारी चीज़ें भी मौजूद हैं। अब सवाल आला अफसरान जो है पुलिस के वो इस पर एक्शन लेते हैं या नहीं लेते, यकीनन उन तक वो भी देख रहे होंगे सारी चीज़ें। अब ज़रूरी तो यही है, अगर एक्शन इस चीज़ पर नहीं लिया जाता तो फिर सवालिया निशान यही आता है क्या ये ऊपर तक लोग सारे इन चीज़ों में मुलविस हैं। मैं आपको बताऊँ, इस तरह की कोई कंप्लेन होती है तो उसके बाद फिर मुआहदे किए जाते हैं, फिर लोगों को मनाया जाता है। अफसरान की जानिब से भी कहा जाता है कि भाई मुद्दई को मना लें आप, जब मुद्दई पीछे हट जाएगा तुम्हारी जान बच जाएगी। तो ये सारी सूरत हाल पता सबको है। अगर कोई कहे कि ये जो आला अफसरान को ये चीज़ नहीं पता कि उनके जो अंडर पुलिस एहलकार है वो क्या कर रहे हैं, पुलिस तो किराए पे है। पुलिस के साथ अगर 10 पुलिस वाले हैं थाने में तो 5 जो हैं किराए के लोग हैं, इन्फॉर्मर्स हैं, जो वर्दियाँ पहन के काम करते हैं, असला हाथ में लेते हैं। अब यहाँ पर इसी चौकी में एक अमानुल्लाह नामी शख्स भी है, वो एक अरसा दराज से यहाँ पर तैनात है। कानून के मुताबिक इतने अरसे तक
ایک اہلکار کو ایک ہی جگہ پہ تعینات نہیں رکھا جا سکتا. 6-6 8-8 سال ہو گئے, تو وہ وہاں پر جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کی سرپرستی بھی کرتے ہیں, ان سے پیسے بھی لیتے ہیں, اور ان کی سرپرستی کرنے کی وجہ سے جو ہے جرائم جو بڑھتا ہے. لیکن یہ چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے. ابھی ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ سب سے زیادہ یہ اسٹریٹ کرائم کے واقعات سامنے آئے, لوگوں کو نہ صرف لوٹا گیا بلکہ ان کے قتل بھی ہوئے, جس میں مصباح قتل کے سر فہرست ہے. اس کے علاوہ آج بھی ایک واقعہ ہو گیا کہ گھر میں گھس کے قتل کر دیا ایک ڈاکٹر کو اور اس کے 14 سال بیٹے کو. تو یہ معاملات اس کے سندھ گورنمنٹ تک پہنچائے گئے ہیں, اعلیٰ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان تک پہنچائے گئے کہ پولیس کی وردی میں ملوث لوگ یا پولیس کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے, تو ان پر ذرا کارروائی کی جائے. بالکل, دیکھیں پولیس کو ان کاموں سے فرصت ملے گی تو شہریوں کے جو حقوق ہیں یا ان کی حفاظت کا کام کرے گی نا. تو اسی لیے جو ہے کراچی میں اسٹریٹ کرائم بھی بڑھ رہے ہیں, ڈکیتیاں بھی بڑھ رہی ہیں. پولیس تو اسی کام میں لگی ہوئی ہے. پولیس کا کام یہ جرائم پیشہ لوگوں کی سرپرستی کرنا, ان سے رشوت لینا, ان کو بچانا, پورا ایک جو ہے سارا سلسلہ چل رہا ہے. بہت سارے کرائم ہیں جس طرح سے ابھی جو معزز عدالت نے حکم دیا ہے مختلف کرائم کو ان کو بند کیا جائے جو انسانی صحت کے لیے مضر ہے, ان کی سرپرست بھی پولیس ہے. اس کے علاوہ جرائم پیشہ جو ڈکیت ہیں ان کی بھی سرپرستی بہت جگہ جو ہے پولیس کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر ہم ڈیپلی ان چیزوں میں جب جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ پولیس ہر جگہ آپ کو ملوث نظر آئے گی. پولیس کا جو ہے قبلہ درست کرنا بہت ضروری ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. بہت شکریہ آپ کا کامران مناز, جو کہ ہمارے یہ اسپیشل انویسٹیگیٹو رپورٹنگ انہوں نے کی, اسٹنگ آپریشن کیا اور بول لے کر آیا ہے ایک زبردست خبر, اور تمام چہروں کو بے نقاب کیا کہ کس طریقے سے پولیس جو ہے پولیس کی وردی میں یہ لوگ کاروائیاں کر رہے ہیں. اور یہاں پر ایک مخبر ذاکر جو کہ لوگوں کو اغوا کرتا ہے, اس کو غائب کر دیتا ہے, اس کے بعد تاوان وصول کیا جاتا ہے. ہم وزیر اعلیٰ سندھ سے, آئی جی سندھ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں جو کہ پولیس کے ایک عہدے کو بدنام کیا جا رہا ہے, پولیس کی وردی میں, پولیس کی سرپرستی میں تمام تر کام کیا جا رہا ہے.